हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग, वांगजी, शिजेन और लैन कुरेन जो है वो चारों हक करते हैं। तो लैनी जो है वो मुंह बनाती है, कहते तुम लोग कितने बुरे हो, मुझे भूल क्यों जाते हो। तो वांगजी जो है वो अपना हाथ आगे बढ़ाते, कहते मम्मा आप भी आ जाओ। तो वो सब हक करते हैं और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर लैनी और वांगजी जो है वो दोनों साथ में बिल्कुल रेडी खड़े थे। तो लैन कुरेन कहते तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो लैनी कहते हैं पनिशमेंट देने, जिसने मेरी विंग को चोट पहुंचाई है मैं उसे पनिशमेंट देने जा रही हूँ। तो लैन कुरेन कहता है लैनी देखो विंग सही कह रहा है, उसे माफ़ कर देना, वो बच्चा है, उसने अपनी सिस्टर के प्यार में यह सब कुछ किया है। तो लैनी कहती है क्या, उसने सिस्टर के प्यार में किया, उसने अपनी सिस्टर के प्यार में किया, लेकिन मेरे विंग का क्या, वो तो पेन में था ना, वो मर सकता था। तुम्हें पता है जब वो यहाँ से गया था मैं कितनी टूट गई थी। बेशक वो मेरा अपना बच्चा ना हो, लेकिन मैंने अपने से बढ़ के उसे रखा है। तो तुम चुप रहो, मुझे मेरा काम करने दो। तो वांगजी की तरफ देखे थे चले। तो वांगजी की उसके बाद वांगजी और लैनी जैसे ही गेट के बाहर निकलने वाले थे तो विंग जो है वो पीछे से आवाज़ आई थी कि मम्मा रुको। तो लैनी जो है वो रुक जाती है, कहते तुम उठ गए। तो विंग कहते हाँ आप दोनों कहाँ जा रहे हो। तो लैनी कहते हैं हम किसी काम से जा रहे हैं। तो विंग कहते नहीं मुझे पता है आप दोनों न्यूज़िन को पनिश करने जा रहे हो ना। तो लैनी कहते नहीं नहीं, हम उसे भला क्यों पनिश करने लगे, उसको वांगजी ने छोड़ दिया। तो विंग जो है वांगजी की तरफ देखे थे सच में आपने उसे छोड़ दिया। तो वांगजी कहते हाँ मैंने छोड़ दिया। तो मम्मा के कुछ काम है वो हम वही काम करने जा रहे हैं। तो विंग कहते पिंकी प्रॉमिस तुम झूठ नहीं बोल रहे ना। तो वांगजी कहते हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा है ना मम्मा, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो लैनी कहते हाँ जाओ तुम अपना आराम करो और अपना ब्रेकफास्ट कर लेना ठीक है। तो विंग कहते पर तो लैनी कहती आज तुम्हारा स्कूल भी है, जाओ तुम्हें स्कूल नहीं जाना। तो विंग कहते हाँ जाना है। तो पर लंजा को भी जाना है ना। तो लैनी कहती आज लंजा मेरे साथ जाएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो विंग कहते मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ वो मेरा फ्रेंड है, उसके साथ कुछ भी मत करो। तो वांगजी कहता है विंग हमने उसे छोड़ दिया है तो तुम जाओ जाओ। तो विंग जो कहते पक्का। तो वांगजी कहते हाँ मम्मा का काम है, हम काम करने जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। तो विंग कहते हैं ठीक है मैं भी आया। तो लैनी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ स्कूल, जाओ पहले ब्रेकफास्ट करो उसके बाद स्कूल में, तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे आप दोनों के साथ जाना है प्लीज़। तो लैनी कहती विंग तंग मत करो, मैंने जो कहा है वही करो। और वो वांगजी की तरफ देख के थे चलो हम लेट हो रहे। तो वांगजी जो है वो विंग से अपना हाथ छुड़ाते कहते विंग हम बहुत जल्दी आ जाएंगे ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना बेबी। उसके बाद वो विंग की फोrehead पे किस करता है और वो लैन कोडेन के सामने जो है विंग की लिप्स पे जो है एक छोटा सा पैक करता है। विंग जो है वांगजी को पुश करते कहते शिमलेस कही कि तुम क्या कर रहे हो बाबा। तो लैन कुरेन जो है वो वहाँ से अपनी नजरें चुराते हुए वहाँ से चला जाता है और विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो वांगजी की चेस्ट पे मारते हैं, कहते तुम कितने बुरे हो, तुमने कितने एम्बेरस करवाया मुझे बाबा के सामने। तो वांगजी कहते हैं हाँ वो तो कोई बाबा ने ये सब अपनी जवानी में की, अब हमारी बारी है ना। तो विंग कहते शिमलेस। उसके बाद विंग जो है वो वहाँ से जाके जो ब्रेकफास्ट टेबल था वहाँ पे जाके बैठ जाता है और वांगजी जो है वहाँ से वो सीधा लेनी के पास आता है। लेनी कहते हैं विंग को पता नहीं चलना चाहिए। तो वांगजी कहते हैं उसके बाद वो दोनों जो है अपने फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी और लैनी जो है वो दोनों फार्म हाउस के बाहर खड़े थे, जहाँ नी हुसैन की चीखने की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो लैनी कहती आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को चोट पहुँचाने की। तो वांगजी कहते उसके बाद वो दोनों जो है अंदर चले जाते हैं। लैनी जो है वो बिल्कुल जाके नी हुसैन के पास बैठती है। नी हुसैन का फेस उठाते कहते क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो इतना। तो नी हुसैन जब लैनी को वहाँ पर देखता है तो कहते आंट आंट देखो देखो यहाँ पर मुझे मुझे वांगजी ने बांध के रखा है, मुझे मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो। तो लैनी कहते हाँ तो मैंने कहा था, तभी तो तुम्हें यहाँ पे बांध के रखा है उसने। तो नी हुसैन कहते क्या क्या। तो लैनी कहती हाँ मैंने कहा था, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के साथ वो सब कुछ करने की। तो नी हुसैन कहते आंट अब तो शीजे से प्यार करते हो ना, अब तो उसे अपना अपना अपने वांगजी के लिए चाहते थे ना, तो मैंने उसके लिए किया। मुझे पता था कि विंग विंग जो है वो वांगजी से प्यार करता है, अगर वो दोनों एक हो गए तो मेरे शीजे का क्या होता। तो इस वजह से मैंने वो सब किया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। तो मैडम लैन कहती है नहीं हरगिज़ नहीं, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम्हारे 7 पुश्तें याद रखेगी।
तो न्यूसेन कहते प्लीज़ 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 मेरे साथ कुछ भी मत करो, प्लीज़ प्लीज़। तो लैनी जो है वो अपना हाथ जो है वांगजी की तरफ बढ़ाती है, तो वांगजी जो है एक शार्प नाइफ जो है वो लैनी को देते हैं। तो लैनी कहते हैं अब तुम्हारी असली पनिशमेंट स्टार्ट होगी। अजय कुछ दिनों से तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा था वो तो कुछ भी नहीं था। अब मैं वो करूँगी जो तुम याद रखोगे और आइंदा मेरे बच्चे की तरफ अपनी नज़रें भी नहीं उठा पाओगे। तो न्यूज़ीन कहते हैं नहीं नहीं, आप मेरी आंट हो ना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो लैनी कहते मैं कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मैंने यहाँ तक आने में कितना कुछ किया है, तुम नहीं जानती। तो लैनी जो है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी। तो न्यूज़न जो है उसकी आवाज़ से, उसकी डार्क आवाज़ से जो है वो डर रहा था, वो बहुत बुरी तरह डर रहा था, वो शिवर कर रहा था। तो वो लैनी से थोड़ा सा पीछे होते हुए कहता है नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वांगजी की तरफ देखते हैं, लहंजा वांगजी हम फ्रेंड है ना, वांगजी प्लीज़ बचाओ मुझे, तुम तो मेरा फ्रेंड हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे अपने मामा बाबा के पास जाना है। तो लैनी कहते हैं तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था अंजाम। तो न्यूसेन जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसने लैनी का ये रूप, ये चेहरा कभी नहीं देखा था, क्योंकि लैनी अभी बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी उसकी नज़रों में। तो लैनी जो है वो नाइफ जो है वो न्यू हुसैन के फेस पे फिराते हुए कहते हैं तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँ। लैनी जो है बिल्कुल एक साइको की तरह रिएक्ट कर रही थी। न्यू हुसैन कहते नहीं 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 करो। तो लैनी जो है वो न्यू हुसैन के फेस पे एक मार्क बना देता है जिससे ब्लड आने लगता है। तो न्यू हुसैन जो है वो ज़ोर से चिल्लाते कहते नहीं प्लीज़ दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। तो लैनी जो है वो एक और इसी तरह वो न्यू हुसैन के फेस पे छोटे छोटे मार्क करती रहती है और न्यू हुसैन का पूरा फेस जो है वो ब्लड से कवर हो जाता है। न्यू हुसैन जो है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। तो लैनी जो है वो नाइफ जो है वहीं पर फेंकती हुई कहती बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तुम्हें रोज़ आके टॉर्चर करूँगी, इतना टॉर्चर करूँगी कि तुम याद रखोगे। तो न्यू हुसैन जो है उसकी आंखें जो धुंधली हो रही थी, वो बेहोश होने वाला था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। उसका पूरा फेस जो है वो ब्लड से कवर था, पूरे फेस में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उसे ब्लड ना आ रहा हो। तो लैनी जो है कहती है चलो लंजा अब तुम्हारी बारी है। तो वांगजी जो है कहते मम्मा मैं फिर कभी हाथ साफ़ कर लूँगा, आज मेरा मूड नहीं है। तो लैनी कहती क्या आज तुम्हारा मूड नहीं है, वैसे तुम्हें ये काम तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वांगजी कहती पर मम्मा आज मूड नहीं है, मैंने विंग से प्रॉमिस किया है, तो जब प्रॉमिस का कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं ये प्रॉमिस तोड़ दूँगा, उसके इसके अच्छे से खबर लूँगा। तो लैनी कहती ओके चलो शॉपिंग पे चले, मुझे ग्रोसरी लेनी है। तो वांगजी कहते क्या नहीं मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ शॉपिंग पे। तो लैनी कहती क्यों। तो वांगजी कहते देखो मामा आप जब भी शॉपिंग पे जाती हो तो आप मुझे तका देती हो, आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो, मैं नहीं जाने वाला। तो लैनी कहती तुम चल रहे हो मेरे साथ और मैं विंग को भी वही मॉल में बुला लूँगी। तो वांगजी कहती कि सच में। तो लैनी कहती हाँ चलो। उसके बाद लैनी और वांगजी जो है वो आके कार में बैठ जाती है और लैनी जो है वो विंग को कॉल करते थे विंग बेबी। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ मम्मा। तो लैनी कहती क्या हुआ, स्कूल ऑफ हुआ या नहीं। तो विंग कहते हैं नहीं मैं स्कूल में ही हूँ। तो लैनी कहती ओके ठीक है मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, ठीक है तुम तैयार रहना। तो विंग कहते क्या सच में आप आ रही हैं ना स्कूल। तो लैनी कहते हाँ मैं आ रही हूँ, तुम वेट करना। तो विंग जो है वो कहते जल्दी आओ मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो लैनी कहते ओके बाय, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वांगजी कहते चले। तो वांगजी जो कहते उसके बाद वांगजी जो है विंग की स्कूल की तरफ वो अपनी कार को ले जाता है और हमें 15 मिनट बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लैनी और वांगजी जो है वो विंग के स्कूल के सामने खड़े थे और लैनी जो है वो अंदर विंग को लेने चली जाती है। 10 मिनट बाद वो दोनों साथ में बाहर आती है। तो विंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, उसने लैनी का हाथ जो है टाइटली पकड़ा होता। कहते मम्मा आपको पता है मुझे शॉपिंग करने का कितना शौक है, आप मुझे कभी नहीं लेकर जाते। तो लैनी कहते हैं आज हम जा रहे हैं ना तो चलो। तो विंग और लैनी जो वो भी आके कार में बैठ जाते हैं। तो विंग कहते आप दोनों कहाँ गए थे। तो लैनी कहते मैंने कहा ना हम कुछ काम से गए थे, अब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद विंग लैनी और वांगजी जो है वो तीनों एक बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं और वहाँ पर वो शॉपिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वांगजी जो है विंग को बात बात पर छेड़ रहा था। वो विंग को कभी कहीं पर टच कर रहा था, कभी उसके चेस्ट पर टच कर रहा था, कभी उसके थाइस को रब कर रहा था। तो विंग जो से तंग आ जाते कहते नहीं जा मत करो ना। तो वांगजी जो है विंग को एक शर्ट दिखाते कहते तुम ये शर्ट पहन लो, मुझे ये तुम्हें देखना है कि तुम इस शर्ट में कैसे लग रहे हो। तो विंग जो कहते हैं वाह ये कितना ब्यूटीफुल, इसमें बनी बने हुए। तो वांगजी कहते जाओ मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है। तो विंग जो है चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगता है और वांगजी जो है वो भी विंग के पीछे पीछे वहाँ पे चल रहा था।
तो विंग जैसे चेंजिंग रूम का डोर लॉक करने वाला था, तो वांगजी जो है वहाँ पे पैर रखता है और वो अंदर आ जाता है। तो विंग कहते तुम अंदर क्यों आ गए, तुम दूसरे रूम में जा सकते हो ना। तो वांगजी जो है वो डोर को जो है वो पुश करके बंद कर देता है और डोर के सहारे विंग को खड़ा करते कहते अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो विंग कहते क्या कर रहे हो तुम। तो वांगजी जो है विंग को किस करने लगता है और विंग जो है वांगजी को पुश करते कहते गंदे गंदे छोड़ो मुझे। तो वांगजी कहते आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, देखो मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, अब नहीं। तो विंग कहते हैं नहीं छोड़ो। तो वांगजी जो है वो विंग के निपल्स को जो है पिंच करता है, जिसकी वजह से विंग के मुंह से मौन निकलता है और वांगजी विंग को किस करने लगता है और वो अपना हाथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विंग के ट्राउज़र में लेकर जाता है और उसके थाइज़ को रब करने लगता है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसे रब करने लगता है और विंग जो है उसकी पूरी बॉडी में जो है सेंसेशन सा फैल जाता है। पूरी बॉडी जो है उसका शिवर करने लगती है, उसके फोrehead पे पसीना आने लगता है और वो वांगजी को हटाते हुए कहते लंजा हटो मत करो प्लीज़। तो वांगजी कहते विंग प्लीज़ मुझे करने दो, मैं बस जल्दी से हट जाऊँगा। तो विंग कहते नहीं 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 तो हटो, अगर अगर किसी ने सुन लिया तो वांगजी कहते कोई नहीं सुनेगा। तो वांगजी जो है वो विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगता है और उसकी प्राइवेट पार्ट को और भी ज़्यादा रब करने लगता है। विंग जो है वांगजी के हाथ पे ही वो रिलीज़ हो जाता है और विंग जो है वो वांगजी के शोल्डर पे अपना सर रख लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहते तुम कितने गंदे हो, ये तुमने क्या किया, अब क्या करें। तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करके कहते हैं अब मैं इसे साफ़ करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही खड़े रहना। तो विंग कहते पर कैसे, किस चीज़ से। तो वांगजी जो है वो अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है। वहाँ पे जितना भी लिक्विड लगा होता है उस सब को वो गल्फ करता है और वो अपने हाथ में भी लगा होता है उसे भी गल्फ करते हुए कहते हैं यम्मी। तो विंग जो है वो बस एक टक वांगजी को ही देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी में लैनी जो है वहाँ पर आ जाती है, वो कहती विंग वांगजी तुम दोनों क्या अंदर हो चेंजिंग रूम में। तो विंग जो है वो जल्दी से वांगजी के मुंह पे हाथ रखते कहते हाँ 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 मामा मैं अंदर हूँ। तो लैनी कहती पर वांगजी कहाँ है। तो विंग कहते मैं नहीं जानता। तो लैनी कहती तुम जल्दी बाहर आओ, हम लेट हो रहे हैं। तो विंग कहते हाँ हाँ अभी आए। तो विंग जो है वो वांगजी को देख के कहते शिमलेस, अगर तुम आज के बाद मेरे करीब आए ना तो मैं मम्मा को बता दूंगा। तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करके कहता है वैसे तुम मेरे हो तो चाहे मैं तुम्हें अभी खाऊं या फिर बाद में, बात तो एक ही हुई ना। तो विंग कहते तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तो विंग जो बाहर आते हो कहते हैं मेरे पीछे मत आना। तो लैनी कहती है विंग। तो विंग जो है वही डोर पे ही वहीं पे स्टफ हो जाता है क्योंकि लैनी अभी तक वहीं पे खड़ी थी। तो लैनी कहती तुम किससे बात कर रहे थे। तो विंग कहते मैं नहीं तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तो लैनी कहती हाँ मैंने अभी सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। तो विंग कहते नहीं 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 अपने गलत सुना, मैंने किसी से बात नहीं की। तो लैनी कहती अच्छा ठीक है मुझे चेंज करने दो, तुम जाओ मैं ये ड्रेस ट्राई कर लूँ उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। तो विंग जो है वो वापस से उस रूम के अंदर जाते हैं नहीं मम्मा मेरा अभी तक नहीं हुआ, तुम किसी और रूम में चले जाओ। तो लैनी कहते हाँ जा रही हूँ बाबा, तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो मुझे और ख़ुद भी इतना ज़्यादा डर रहे हो, क्या हुआ क्यों डर रहे हो। तो विंग कहते मैं नहीं डर रहा, मैं नहीं डर रहा, अब जाओ। तो विंग जो है जल्दी से वो डोर बंद करता है। तो वांगजी जो है विंग पे ज़ोर ज़ोर से हंसते कहता है विंग तुम्हारा फेस तो कितना रेड हो गया है। तो विंग जो है वांगजी के चेस्ट पे मारते कहते तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से, अगर मम्मा अंदर आ जाती तो उसे पता चल जाता था कि हम दोनों एक ही रूम में। तो विंग जो है वो कहता है अब क्या करें। तो वांगजी कहते हैं मैं देखता हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं अगर मम्मा बाहर हुई तो विंग जो अपना सर निकालता है और वांगजी जो है विंग को पीछे से हग करता है। तो विंग कहते हैं छोड़ो मुझे। तो वांगजी कहते हैं तुम्हें जो करना है करो ना, मुझे अपना काम करने दो। तो विंग कहते हैं तुम क्या करोगे। तो वांगजी कहते हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हें पीछे से पकड़ने वाला हूँ मैं। तो विंग जो अपना सर बाहर निकाल के वो देखने लगता है। तो लैनी वहाँ पर नहीं थी। तो विंग जल्दी से बाहर आ जाता है और जाके काउच पे जो है बैठ जाता है और वांगजी जो है वो पीछे से हंसते हुए आकर वो भी विंग के पास बैठ जाता है। तो विंग कहते हैं तुम मेरे पास क्यों बैठ के, जाओ तुम्हें अपनी शॉपिंग नहीं करनी। तो वांगजी कहते हैं नहीं मैंने अपने बनी के लिए शॉपिंग की है, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो विंग कहते हैं गंदे मेरे पास मत आना। तो वांगजी कहते हैं ओके नहीं आ रहा। तो वांगजी जो है वो थोड़ा सा विंग से दूर हो जाता है। तो विंग जो मुँह बनाते हुए कहता है तो तुम बहुत बुरे हो। तो वांगजी कहते हैं अब मैंने क्या किया, अब तो मैं दूर हो गया हूँ ना। तो इतने में लैनी जो है वहाँ पे आ जाती है लंजा तुम कहाँ गए थे। तो वांगजी कहते मम्मा वो मैं। तो लैनी कहते हाँ तुम अटकने लगे हो, कुछ देर पहले विंग अटक रहा था, क्या हो रहा है तुम दोनों के साथ। तो वांगजी कहते वो मैं पीछे वाले रो में था, मैं वहाँ पे अपने लिए शर्ट देख रहा था। तो लैनी कहते हाँ तो तुम घबरा क्यों रहे हो। तो वांगजी कहते मैं नहीं तो। वांगजी विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते कहते मम्मा ये अटक रहा है,
इसने झूठ बोला है आपसे। तो वांग जी कहते विंग तुम चुप रहो। तो विंग कहते बताऊँ मैं तुम कहाँ थे। तो वांग जी को लगता है कि विंग जो है लेनी को वो बता देगा जो उन लोगों ने चेंजिंग रूम में किया। तो विंग जो कहते बताऊँ मैं। तो वांग जी जो है वो जल्दी से विंग के मुंह पे हाथ रख के कहते नहीं नहीं मम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लेनी कहते पता नहीं तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चले जाओ वांग जी इनकी बिलिंग कराओ, तब तक हम लोग फूड कोर्ट जा रहे हैं, तुम वहाँ पे आ जाना ठीक है। तो वांग जी कहते ओके मम्मा। उसके बाद लेनी और विंग जो है वो फूड कोर्ट की तरफ चले जाते हैं और वांग जी जो है वो बिलिंग करवा के वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तो विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो लेनी जो है विंग का हाथ पकड़ते एकदम चलो हम पहले लंच करते हैं उसके बाद हम घर जाएंगे। तो वो सब वहाँ पर जाके फूड कोर्ट में लंच करते हैं। लंच के बाद वो घर आते हैं। जैसे ही वो घर में आते हैं तो शिजेन जो है वो लिविंग रूम में इनका वेट कर रहा था। जैसे ही वो घर में आते हैं कहते हैं मम्मा आप तब मुझे छोड़ के चले गए, मुझे भी जाने दे शॉपिंग पे। तो विंग जो है वो एक आइसक्रीम का बकेट था वो लंच शिजेन के आगे करते कहते हैं देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। तो लंच एजेंट जो वो आइसक्रीम का जो बकेट देख के वो खुश हो जाता है। वो कहते हैं वाह आइसक्रीम, वो भी चॉकलेट फ्लेवर, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच विंग। वो विंग के चीक्स पे किस करता है। तो विंग कहता है देखो मामा मैंने कहा था ना गगा को आइसक्रीम देंगे तो गगा खुश हो जाएंगे। गगा को आजकल आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। वैसे गगा पहले आपको आइसक्रीम पसंद नहीं थी, अब इतना ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है। तो सीजन कहते हैं आई डोंट नो, पता नहीं पहले मुझे नहीं आ रही थी लेकिन अभी मुझे बहुत पसंद है। तो लेनी कहते अच्छा ठीक है तुम अपने आइसक्रीम खाओ, मुझे किचन में बहुत सारा काम है। विंग और शिजन जो है वो दोनों बैठ के आइसक्रीम खाने लगते हैं और वांग जी उनके पास बैठ के अपना फ़ोन जो है वो चलाने लगता है। तो विंग को एकदम से याद आता है वो कि लंजा आज हुसैन जो है वो स्कूल नहीं आया था, आपने कहा था कि आपने छोड़ दिया, वो क्यों नहीं आया स्कूल। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं नहीं जानता वो क्यों नहीं आया है, तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम्हें हुसैन से क्या है। तो विंग कहते वो मेरा फ्रेंड है। तो वांग जी कहते वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, वो एक धोखेबाज है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, उसने तुम्हें किसी और के हाथ। तो वांग जी जो है कुछ बोलने आता तो वो चुप हो जाता है। तो विंग कहते पर फिर भी वो मेरा फ्रेंड था, मुझे मेरा फ्रेंड वापस चाहिए। तो विंग कहता है सॉरी वांग जी कहता है विंग मेरा दिमाग मत खाओ। वो वहाँ से ये कहकर उठ जाता है, अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो विंग जो है वो भी वांग जी के पीछे पीछे जाता है और वो वांग जी की स्लीव्स को खींचते कहते हैं लहंजा। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना। तो विंग कहते हैं प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं हाँ तुम कितने बुरे हो, प्लीज़ प्लीज़ ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं हरगिज़ नहीं। तो विंग कहते हैं तो मुझे बता तुमने हुसैन को नहीं छोड़ा है ना। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने उसे छोड़ दिया। तो वांग जी जब अपने रूम में एंटर होता है तो विंग भी उसके पीछे पीछे एंटर होता है। तो विंग कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना। तो विंग कहते हैं तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। तो वांग जी कहते हैं हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि नहीं हुसैन कहाँ है। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है मान लेता हूँ। तो वांग जी कहते हैं गुड चलो हम स्टडी करें, काफ़ी दिन से तुमने कोई स्टडी नहीं की है। तो विंग कहता है हाँ मैंने बहुत दिनों से स्टडी नहीं की, आज भी मैं जब स्कूल गया था ना तो टीचर ने मुझे बहुत डांटा कि मैं स्टडी सही से नहीं करता। तो वांग जी कहते हैं चलो मैं अपने विंग को पढ़ाता हूँ। तो वांग जी और विंग जो है पढ़ने बैठ जाते हैं। वो दोनों पढ़ते पढ़ते उन शाम हो जाती है, उन दोनों को पता भी नहीं चलता। लैनी जो है उनके रूम में आते कहते तुम दोनों डिनर नहीं करने वाले, आ जाओ, कब से मैंने बोल रखा है कि आ जाओ और तुम दोनों नहीं आ रहे। तो विंग कहते बस मम्मा थोड़ा थोड़ा सा रह गया। तो वांग जी कहते हैं हाँ मम्मा बस थोड़ा सा रह गया, हम ये कर ले उसके बाद आ रहे हैं। तो विंग और वांग जी जो है वो जल्दी जल्दी अपनी बुक समेटते हैं। उसके बाद वो लैनी के साथ वो नीचे आ जाते हैं। वो सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद वांग जी और विंग जो है वो अपने रूम में सोते। वांग जी जो है विंग को अपने चेस्ट पे उसका सर रखते कहते विंग आई लव यू। तो विंग कहता है आई लव यू टू लंजा। तो वांग जी कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। हमें पूरे 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो वांग जी को उठाते हुए कहते हैं लंजा उठो। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ क्या हुआ। तो विंग कहते हैं आज क्या है। तो वांग जी जो है वो ऊपर से सोते हुए कहते हैं आज क्या है, आज तो फ्राइडे है। तो विंग कहते हैं फ्राइडे, नहीं नहीं कुछ और भी है। तो वांग जी कहते हैं कुछ और भी है, क्या है मुझे बताओ। तो विंग कहते हैं नहीं तुम्हें याद है ना, तुम याद करो प्लीज़, क्या है आज। तो वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो विंग कहते हैं नहीं तुम नहीं सो सकते, उठ जाओ ना। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना विंग मुझे सोने दो। तो विंग कहते हैं तुम्हें नहीं याद ना। तो वांग जी कहते हैं मुझे क्या नहीं याद, बताओ मुझे क्या याद करना है मुझे। तो विंग कहते हैं आज 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 मेरा। तो वांग जी देखो विंग अभी मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो विंग कहता है क्या आपको सच में याद नहीं है।
तो वांग जी कहते हैं नहीं, मुझे नहीं याद और ना ही मुझे याद रखना है। जाओ, तुम जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ, मुझे सोने दो। तो विंग जो वहाँ से उठता है और वो अपना मुंह लटका के नीचे आता है। तो शिजन कहते हैं क्या हुआ विंग, तुमने इतना अपना मुंह क्यों लटका हुआ है? तो विंग जो है वो शिजन के हाथ में जो है वो 1 ईयर का बेबी था। तो वो लेते कहते हैं बेबी आई मिस यू, आई लव यू, इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम करते हो ना। तो वो बेबी जो है विंग के चीक्स पे हाथ रख के वो हंसने लगता है। तो शिजन कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? तो विंग कहते हैं काका आपको पता है लंजा को मेरे बर्थडे याद नहीं है, वो सो रहा है मज़े से। तो शिजन कहते हैं क्या, लंजा को ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमसे पहले तुम्हें विश करता है हर साल, इस साल वो कैसे भूल सकता है? तो विंग कहता है ये सब ना रोज़ी की वजह से हो रहा है, जब से रोज़ी ने लंजा से फ्रेंडशिप किया ना तब से लंजा मुझसे दूर दूर रहने लगा, वो अब सब कुछ बोलने लगा है। तो शिजन कहता है विंग ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ना जस्ट फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तो विंग कहते हैं नहीं काका आप तो नहीं होते ना, आप तो अपने घर होते हो, यहाँ पर आप आपने देखा है ना, वो मेरे साथ नहीं रहता। तो शिजन कहते हैं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो वो भूल गया क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में वो स्टार्ट उनकी यूनिवर्सिटी हुई है तो बहुत सारे काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स और है जिनमें वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इसी वजह से वो इतना टाइम नहीं दे पा रहा तुम्हें। तो विंग कहते नहीं, वो मुझे टाइम दे या ना दे लेकिन वो पूरा टाइम रोज़ी को देता है, वो रोज़ी से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसके साथ। तो इतने मेलानिया के कहते तुम रो क्यों रहे हो विंग, आज तुम्हारी बर्थडे और बर्थडे वाले दिन तुम रो रहे हो। तो विंग कहते हैं कौन सा बर्थडे, कैसे बर्थडे, मुझे नहीं चाहिए बर्थडे जिसमें लंजा ही भूल गया सब कुछ। तो लेनी कहती क्या कहा तुमने वांग जी, वो तुम्हारी बर्थडे भूल गया? तो विंग कहता है हाँ वो भूल गया है, उसे कुछ भी याद नहीं है, वो मैंने अभी उसे उठाने की कोशिश की, मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की, उसे याद नहीं है। तो इतने में वांग जी जो है वो उतरते कहते हाँ हाँ बस अभी आया, आप वेट करो मेरा, बस 5 मिनट लगेंगे, ठीक है, बस मैं अभी आ रहा हूँ। तो विंग और लैनी और लैन शिजन जो है वो तीनों जो है वांग जी की तरफ देखते हैं जो सीढ़ियों से अपने कान पे फ़ोन लगा के वो नीचे आ रहा था। तो लैनी कहते वांग जी, तो वांग जी रुकते कहते मम्मा अभी मैं लेट हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ी के साथ कहीं जा रहा हूँ। तो विंग कहते लंजा, तो वांग जी कहते विंग मैं आ जाऊँगा ना। तो वो विंग के फरड पे किस करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो मैडम लैन जो है वो चिल्ला के कहते हैं लंजा, वांग जी, लैन वांग जी तुम ऐसे कैसे जा सकते हो यहाँ से? तो वांग जी जो है वो अपनी जगह पे रुक जाता है। तो लैनी जो उसके पास जाती है उसके कान खींचते कहते तुम्हें याद नहीं है आज क्या है? तो वांग जी कहते मम्मा छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो लैनी कहती तुम बच्चे रहे या नहीं रहे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज क्या है तुम्हें याद है ये मुझे बताओ। तो वांग जी जो अपना कान छुड़ा देखते हैं मामा मुझे याद नहीं है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाने दो। वो वहाँ से चला जाता है और विंग जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विंग कहते मैंने कहा था ना काका, अब वो रोज़ी का हो गया, अब वो मेरा नहीं रहा, वो रोज़ी से प्यार करने लगा है, देखो उसकी एक कॉल पे वो कैसे उठ चुका है और मैं सुबह से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं उठ रहा था। तो लैनी जो है कहती है बेबी तुम रोना बंद करो, आएगा ना घर तो मैं उसे बहुत ज़्यादा पनिश करूँगी, ठीक है, चलो अब मेरे साथ केक नहीं बनवाओगे? तो विंग कहता है मुझे नहीं काटना केक, मुझे कुछ नहीं करना। वो जाके काउच पे बैठ जाता है और वहीं पे मुंह फुला के वहीं पे बैठता है। तो शिजिन जो है वो अपने बेबी को जो है वो छोटा सा पालना जो लिविंग रूम में रखा होता है वहाँ पे लिटाता है और विंग के पास आके उसके दोनों हाथ पकड़ते कहते हैं बनी देखो तुम रोना बंद करो, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो विंग कहता है नहीं है सब कुछ ठीक, वो उससे प्यार करने लगा है उस रोज़ी से, तुमने नहीं देखा वो इसके एक कॉल पे वो कैसे भागा चला जा रहा है और मैं कब से उठाने की कोशिश कर रहा था। तो लैन शिजन कहता है विंग ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, तुम ओवर थिंकिंग करना बंद करो। देखो हम केक बनाएंगे ना, हम अच्छे से बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स आने वाले हैं या नहीं ये मुझे बताओ। तो विंग कहता है कोई नहीं आने वाला, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया है, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बर्थडे स्पेंड करने वाला था, अपनी बर्थडे मनाने वाला था, लेकिन लंजा को तो याद ही नहीं है और पापा वो भी मुझे विश किए बगैर चला गया बहुत मॉर्निंग में। तो लैनी कहती है
हाँ तो उसकी मीटिंग थी ना, उस टाइम तुम सो रहे थे तो इसी वजह से उसने तुम्हें विश नहीं किया। इतने में लैनी के कॉल पे कॉल आने लगती है तो लैनी जो है वो कॉल उठाते कहते हेलो, तो इसी साइड से लैनी को कहते विंग विंग को दो जल्दी करो, मैं भूल गया, आई एम सॉरी। तो लैनी कहते विंग ये लो तुम्हारे बाबा की कॉल है। तो विंग कहते बाबा, तो विंग जो है जल्दी से वो कॉल उठाते कहते बाबा। तो कुरैन कहता है हैप्पी बर्थडे बेबी, देखो मैं भूल गया, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मैं उसकी वजह से मैंने तुम्हें विश नहीं किया मॉर्निंग में। तो विंग कहते हैं इट्स ओके, लेकिन लंजा को नहीं याद ना, जिसको याद रखना था उसने नहीं याद रखा। तो कुरैन कहते क्या क्या वांग जी को याद नहीं है, आज तुम्हारी बर्थडे वो कैसे भूल सकता है। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं पता, वो बोल चुका है, प्लीज़ आप आ जाओ ना। तो कुरैन कहते हैं सॉरी बेबी मैं नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं वो कर लूँ उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो वो कॉल जो है वो कट करता है। तो विंग जो है वो कॉल जो है वो लैनी को वापस करते हुए कहते हैं, कॉल नहीं सॉरी फ़ोन वापस करते हुए कहते हैं मम्मा मुझे बर्थडे नहीं मनाना, बाबा भी नहीं आ रहे, वो लेट हो जाएंगे, उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और लंजा वो चला गया। तो विंग जो है वो कार्टून लगा के कार्टून देखने लगता है। तो लैनी कहती है विंग अब मुंह ख़राब करना बंद करो, चलो मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों किचन में, आज मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ देखो किचन में आने की, चलो आ जाओ मेरे साथ, अपना बर्थडे का केक बनाओ, चलो हम दोनों साथ में बनाते हैं, मैं तुम्हें बताऊँगी और तुम बना लेना, ठीक है, तुम्हें कुकिंग कितना पसंद है ना। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं करना कुकिंग। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ओके बाय, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।